ब्रह्मबद्ध परिचर्चा कर रहे हैं और सभी बहनों के विचार जान रहे हैं। एक सार्थक परिचर्चा चल रही है हमारे बीच में। 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता समर या प्रथम संग्राम कहलाता है। 1857 की क्रांति की विभिन्न महिलाओं के विषय में आप सबने अभी सुना और सार्थक बात निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं क्रांति तत्कालीन नहीं थी। तत्कालीन कारण थे चरबी वाले कारतूस, लेकिन इसके पीछे 100 वर्षों का शोषण था। कह सकते हैं अंग्रेजों के 100 वर्षों के अत्याचार के विरुद्ध एक आगाज था, जिसके कारण विभिन्न विभिन्न स्थानों पर क्रांति जागृत हुई और मध्य भारत की भूमि जो वीरांगनाओं की भूमि है, यहाँ कई सारी ऐसी वीरांगनाएं थी जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर की। कई वीरांगनाओं को हम पढ़ते हैं, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, बेगम हजरत महल, है ना। इन वीरांगनाओं के विषय में हम पढ़ते हैं, इतिहास में काफी सारे साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन कुछ वीरांगनाएं ऐसी हैं जिन्हें हमने इतिहास में नहीं पढ़ा और वो विस्मृत हैं। जैसे रानी चौहान रानी, रानी ईश्वरी, रानी तेजबाई, रानी बैजाबाई, कुमारी मैना, ऐसी कुछ वीरांगनाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास मैं कर रही हूँ। सर्वप्रथम स्वतंत्रता समर में अपनी भूमिका निभा रही को रानी ईश्वरी कुमारी के विषय में चर्चा करूंगी। यह गोरखपुर, आधुनिक उत्तर प्रदेश गोरखपुर की छोटी सी रियासत तुलसीपुर की रानी थी। दुखनाथ इनके पति थे, अंग्रेजी शासन के अधीन थे, लेकिन इनकी गतिविधियां, इनके पति की जो गतिविधियां थी वो अंग्रेजों के विरुद्ध रही। उनकी गतिविधियों के कारण अंग्रेजों ने इन्हें नजरबंद कर लिया और बाद में इनकी हत्या करवा दी। हत्या करवाने के बाद इनका जो तुलसीपुर जो रियासत थी उसका पूरा अधिग्रहण अंग्रेजों ने कर लिया। रानी ने हिम्मत नहीं हारी, अपने शौर्य और साहस का परिचय दिया और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। वह अब वीरता पूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष करती रही और अपनी तुलसीपुर रियासत को बचाने का प्रयास करती रही। इसी स्वतंत्रता समर में आगे भूमिका निभा रही चौहान रानी, छोटी सी रियासत अनूपपुर की रानी थी। बाद में अंग्रेजों ने जो अनूपपुर रियासत थी उसको विलय करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो चौहान रानी थी उन्होंने शस्त्र धारण कर लिया और वह शस्त्र धारण कर अंग्रेजों के मध्य डटकर खड़ी हो गई। अपनी रियासत को साथ मिलाकर उन्होंने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया और अपनी अनूपपुर रियासत को बचाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। स्वतंत्रता के समर में शस्त्र धारण कर आगे आने वाली जो एक और रानी है, रानी तेजबाई, यह आधुनिक उत्तर प्रदेश जालौन रियासत की रानी थी। जालौन जो रियासत थी 1842 में अंग्रेजों ने अपने अधीन कर ली थी, है ना। अधीनता के अपमान को वहां की रानी नहीं झेल पाई और उन्होंने काटर टोपे के साथ मिलकर युद्ध किया और जालौन रियासत को बचाने का प्रयास किया। वह स्वयं शस्त्र धारण करती थी, लोगों को प्रेरित करती थी युद्ध के लिए, रणभूमि में आने के लिए घर घर जाकर लोगों को प्रोत्साहित करती थी कि हमें अंग्रेजों को बाहर निकालना है, हमें स्वतंत्र होना है, हमें अपनी वीरता का परिचय देना है। क्रांति पूर्ण रूप से प्रयासरत था कि क्रांति अच्छी हो और सम्मिलित रूप से हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो विधि योजना थी उसमें थोड़ा सा वो आ गया कि एक साथ सारी जगह क्रांति नहीं हो पाई, जिसके कारण क्रांति 1857 की असफल रही। लेकिन हम वीरांगनाओं की जो भूमिका है या वीरांगनाओं का जो साहस है, उनकी वीरता है, उनके अतुलनीय योगदान को हम भूल नहीं सकते। इसी क्रम में हम आगे कुमारी मैना की बात करेंगे। कुमारी मैना नाना साहब की दत्तक पुत्री थी। उन्होंने 1857 की क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाना साहब कुमारी मैना के विषय में हमें जब ज्ञान प्राप्त होता है कि उन्होंने नाना साहब पर जब अंग्रेजों का अटैक हुआ और नाना साहब अपने स्थान छोड़कर चले गए तो कुमारी मैना को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उन्हें इतने सारे अत्याचार उनके साथ किए, उनको जिंदा जला दिया गया, लेकिन
कुमारी मैना ने अंग्रेजों के सामने अपना मुंह नहीं खोला और नाना साहब का पता नहीं बताया। वह पूर्ण वीरता के साथ संघर्ष करते हुए अपनी प्राणों की उन्होंने आहुति दी। 1857 की क्रांति में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाने वाली ग्वालियर घराने की बैजाबाई सिंधिया का योगदान भी हम भूल नहीं सकते। भारतीय इतिहास में प्रमुख ऐतिहासिक योगदान उनका रहा है। 1857 की क्रांति की पूर्व आधारभूमि तैयार करने में बैजाबाई सिंधिया का योगदान है। बैजाबाई सिंधिया एक कुशल राजनीतिक महिला थी। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए सभी देशी राष्ट्रों को संगठित किया और पूर्व योजना का खाका तैयार करने के लिए भी योगदान दिया और इसके अलावा राजाओं को पत्र व्यवहार करके प्रेरित किया। अंग्रेज और सिंधिया रियासत के आंतरिक संबंध अच्छे नहीं थे। 1842 के महाराजपुर के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा महाराज को अधिक आर्थिक हानि हुई और उन पर कई सारे ऐसे नियम भेज दिए गए जिसके कारण उनका भौगोलिक क्षेत्र और उनकी आर्थिक चीजों को सीमित कर दिया गया, जिसके कारण रानी उनको नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि रानी एक साधारण सैनिक की बेटी थी और जो अंग्रेजों का जो आक्रोश था या अंग्रेजों का जो अधीनता का तरीका था, उससे आक्रोशित होकर रानी ने अंग्रेजों के प्रति देशव्यापी आंदोलन बनाने का निर्णय ले लिया और रानी ने विभिन्न देशों के साथ संपर्क भी किया। उनकी योजना के विषय में 1857 की क्रांति के दौरान एक न्यायिक गवाही के द्वारा हमें प्रमाण मिलता है और मैसूर की जुडिशरी में 1858 में H.B. डेवरोट और कैप्टन H.L. पीएस के सामने हिंदू सन्यासी बाबा सीताराम की गवाही के दौरान बैजाबाई सिंधिया की योजना का खुलासा होता है। आज वर्तमान समय में यह आवश्यक है कि हम अपनी ऐसी विस्मृत वीरांगनाओं को याद करें और जिन्होंने स्वतंत्रता संबंध में भूमिका निभाई। विस्मृत वीरांगनाओं पर जिससे अधिक शोध होना चाहिए। उनके बलिदान अमूल्य है, इतिहास उन्हें भूल नहीं सकता। मैं ऐसी वीरांगनाओं को नमन करती हूँ। धन्यवाद।